हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो उससे जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में वो सारे मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी होगी आज और कई पार्ट में ये बनेगा। ठीक है, कम से कम मान के चलिए 4 से 5 पार्ट में ये ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आपको सारा मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, कितने अक्षर होते हैं? 26। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और इसमें क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है और स्मॉल लेटर होता है। दो प्रकार के वर्णमाला होते हैं। ठीक है, तो वो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा अक्षर होता है, ठीक है, जिसे कैपिटल लेटर कहते हैं, और स्मॉल लेटर में होते हैं छोटे। तो बड़े और छोटे अक्षर होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखने आप जानते ही हैं ABCD। ठीक है, बड़े अक्षर जो होते हैं वो कैपिटल में होते हैं, ABCD डॉट डॉट डॉट। ठीक है, XYZ। और छोटे जो होते हैं वो स्मॉल लेटर ऐसे लिखा जाता है, ABCD डॉट 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 XYZ। ठीक है, तो आप इस टाइप के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लेटर जानते हैं। उच्चारण में आप जानते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इसमें स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर, तो स्वर आप जानते हैं AEIOU जो होते हैं, ये स्वर होते हैं। स्वर कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? तो बाकी 21 क्या होंगे? व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, मतलब इनको छोड़ के जो होंगे वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, BCDFGHJKLM, फिर NPQRSTVWXY एंड Z। ठीक है, तो ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, अब इसका जो क्रम होता है, ठीक है, पोजीशन, तो उसमें सीधा क्रम भी होता है और विपरीत क्रम होता है। तो सीधा क्रम में, सीधा क्रम तो आपको पता है, ये सारे सब सीधे क्रम में है। ठीक है, और विपरीत क्रम क्या होता है, तो इससे क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, विपरीत क्रम, उससे मैं अभी आपको मैं एक फार्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, कैसे आपको निकालना है। ठीक है, तो ये बोरिंग ना लगना, बोरिंग लग रहा हो तो आप इसको थोड़ा, ठीक है, माइंड फ्रेश करके फिर बैठिए पढ़ाई करने के लिए। तो आइए देखते हैं पहले सीधा क्रम। ठीक है, सीधा क्रम, क्योंकि इसका पोजीशन भी हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन ज़रूरी है। जिससे देखिए इसको मैं लिख के फिर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखिए सीधा क्रम मैंने लिख लिया। देखिए ABCD, तो इसका मैंने प्लेस वैल्यू भी दिया। तो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, 6, 7, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद ये आपका 26 तक रहेगा, ठीक है। विपरीत क्रम में Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H J F E D C B A। अब देखिए यदि कोई कह रहा हो कि हमें ABCD आता है, ठीक है, तो उससे आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आप अच्छा ठीक है, आप उल्टा क्रम में हमको ABCD सुनाइए। तो हो सकता है बहुत ही कम लोग होंगे जो फर्राटेदार सुना जाए, जैसे ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे विपरीत क्रम में नहीं कोई सुना पाएगा, ठीक है। उसमें को आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ठीक है। तो ये विपरीत क्रम होता है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तो आपको भी याद हो जाएगा। अब विपरीत क्रम में जो Z की प्लेस वैल्यू होगी 1 होगी। सीधे क्रम में A की वैल्यू देखिए 1 है, ठीक है। तो इसी पे आपको क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है, कि विपरीत क्रम में U के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी जानकारी होनी जरूरी थी। अर्धांश होता है, कभी कभी अर्धांश पूछ लेता। सीधे क्रम में अर्धांश या विपरीत क्रम में, ठीक है, फर्स्ट अर्धांश के दाहिने से बाएं, तो फर्स्ट अर्धांश ये होगा n तक, फिर इसके बाएं, है ना। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है घुमाने के लिए, ठीक है, जो कि SSC बैंक और UPSI UP पुलिस सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसको याद करने के लिए आपको इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। जैसे 5वें पे क्या है, यहाँ पे देखिए 5वें पे V है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको याद करनी चाहिए। फिर V, फिर Q की याद को करनी चाहिए, ठीक है। 5, 10, 15 पे L, ठीक है, उल्टे क्रम में L, फिर 20। तो आपको यदि नहीं याद है वैल्यू, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप आसानी से इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू निकाल लेंगे कि उल्टे क्रम में क्या होगा, ठीक है। यदि आपको सीधे क्रम में प्लेस वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप उल्टे क्रम की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों निकाल सकते हैं, देखिए दोनों का वैल्यू जो होता है, A का 1 है और Z 1 है, ठीक है। तो Z की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 26 होगी, ठीक है। मतलब देखिए दोनों का जो होगा वो योग, सीधा और उल्टे क्रम का योग जो होता है वो 27 होता है, ठीक है। तो यदि हम मान लीजिए 27, ठीक है, हमें विपरीत क्रम निकालना। मान लीजिए मुझे सीधे क्रम का A की वैल्यू पता है, ठीक है, सीधे क्रम में A की वैल्यू पता है, ठीक है। तो उल्टे क्रम में विपरीत क्रम में क्या होगा, देखिए A की वैल्यू जो है 1 हमें पता है, ठीक है, सीधे क्रम में। तो विपरीत क्रम में A की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो ये हो जाएगी 27 - 1, तो ये 26 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू क्या है, 26 है। आपको निकालना आ गया। ऐसे ही आइए मैं बताता हूँ V की। मान लीजिए V की वैल्यू आपको उल्टे क्रम में पता है तो सीधे क्रम का निकाल सकते हैं, सीधे क्रम का पता है तो उल्टे क्रम का निकाल सकते हैं। तो V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू यहाँ पे आप देखिए 22 है, 22 है। तो विपरीत क्रम में इसकी वैल्यू निकालनी हो V की, तो 27 - 22, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए विपरीत क्रम में इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। तो हमें एक क्रम तो याद रखना पड़ेगा, सीधा क्रम याद है तो हम विपरीत क्रम निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम Q की निकालते हैं, Q की, तो Q की हमको याद होनी चाहिए, कितना होता है, Q 17 होता है, कितना, 17। तो इसका विपरीत क्रम में जो वैल्यू होगी Q की वो 27 - 17, तो ये कितना हो जाएगा हमारा Q हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखिए Q 10 पे है, यहाँ पे देखिए Q 10 पे है। ऐसे ही हम
L की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो L की वैल्यू जो होती है वो 12 होती है, ठीक है। तो विपरीत क्रम में इसकी वैल्यू क्या आएगी L की, तो 27 माइनस 12, तो ये हो जाएगी 15। अब विपरीत क्रम में यदि आपको प्लेस वैल्यू दी गई है और सीधे क्रम का पूछ रहा है तो यही उल्टा कर देंगे हम, ठीक है। तो 27 माइनस जो भी करेंगे वो हमारा सीधे क्रम निकल आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि विपरीत क्रम और सीधे क्रम को यदि हम आपस में जोड़ दें तो हमारा, ठीक है, 27 आना चाहिए। कैसे, आइए देखते हैं। यदि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं A और B, A की वैल्यू देखिए जोड़ दिए तो हमारा क्या होगा, सीधा क्रम और प्लस उल्टा, ठीक है, दोनों का हम जोड़ देते हैं तो 27 आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे विपरीत क्रम, देखिए इसका एक फार्मूला आप बना सकते हैं खुद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विपरीत सीधा क्रम, पहले सीधा क्रम और प्लस विपरीत क्रम, का योग जो होगा वो हमेशा 27 होगा, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधे और विपरीत क्रम देख लीजिए। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 25 है, तो दोनों को योग करिए, कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 25 और 2 27 हो जाएगा। यहाँ c 24 है, वहाँ 3 है, तो 24 3 27, ठीक है। तो यहाँ पे योग क्या होगा, वो 27 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए विपरीत अक्षर, अभी तक हम लोग विपरीत क्रम पढ़े, ठीक है। अब विपरीत अक्षर पढ़ते हैं, ठीक है। तो विपरीत अक्षर में क्या होता है, देखिए ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है। तो यहाँ पे A का विपरीत क्या होगा, Z होगा, B का विपरीत क्या होगा, Y होगा, ठीक है। CXDWEVFUZTHSIRJQKPLOMN, इसका हम याद करने का ट्रिक जो है वो पिछली वीडियो में बताए हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे याद करना है उसका मैंने ट्रिक बनाया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए इन दोनों का योग जो होगा, ठीक है, विपरीत अक्षर मतलब A और Z का योग 27 होगा, मतलब A प्लस Z 27, B प्लस Y 27। इसका मतलब क्या कि दोनों का योग यदि 27 है तो उसका राइट होगा, सही अक्षर तभी होगा। यदि उस मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा है C का 3 हो गया, ठीक है, W का 23, तो 3 23 3 26 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का योग जो होगा वो आपका 27 होना चाहिए। मान लीजिए आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो उसमें आपको चेक करना है कि ये गलत तो नहीं बना रहे हैं। तो इन दोनों का यदि योग 27 आ रहा है तो आपका सही है विपरीत अक्षर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे A का कितना है, प्लेस वैल्यू 1 है, ठीक है, और Z का 26 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा A प्लस Z, तो यहाँ पे 1 प्लस 26 इज इक्वल टू 27 होगा। तो इसका मतलब क्या कि हमेशा 27 आएगा। जैसे देखिए दूसरे का मान लीजिए B की कितना है, 2 है, तो BY, और Y का कितना होता है 25, देखिए यहाँ पे 25, तो यहाँ पे B प्लस Y करेंगे तो 2 प्लस 25 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 27। फिर देख लीजिए तीसरा C3, फिर X 24, अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 27 आएगा। तो C प्लस X इजक्वल टू 3 प्लस 24 इजक्वल टू 27। इसका मतलब सभी को आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो 27 आपका आएगा।
जैसे देखिए 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27, 21 6 27, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 13 27, ठीक है। इसका मतलब कि विपरीत अक्षर में हमेशा ये आपका 27 आएगा। इसको याद करना हो तो आप वर्ड नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मैं सबका वर्ड बताए दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं पिछली वीडियो में बता दिया हूँ। तो AZ का वर्ड होगा आज़ाद, से याद कर लीजिएगा आज़ाद। BY से बॉय, CX से क्रैक्स, ठीक है। क्रैक्स जो खाया जाता है उसे याद कर लीजिएगा CX। DW का माउंटेन ड्यू, EV का इवनिंग, FU का फन, GT का GT रोड ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। HS का हाई स्कूल, IR का इंडियन रेलवे, JQ का जोकर, ठीक है। KP कबाब पराठा या कमला पसंद, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। LO लव, MN मॉर्निंग, से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा। अर्धांश क्या होता है? अर्धांश यही है, ये फर्स्ट अर्धांश है और ये आपका द्वितीय अर्धांश है, ठीक है। लेकिन ये उल्टे क्रम में है द्वितीय अर्धांश, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे क्रम में नहीं लिखना है, सीधे क्रम में जो मैं आपको अभी पहले बताया था उसमें प्रथम अर्धांश, ठीक है, द्वितीय अर्धांश। अब बायां और दायां क्या होता है? लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गलती नहीं करना है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बायां तथा दायां, ठीक है। तो बायां और दायां इसको कहेंगे हम इंग्लिश में लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। और शॉर्ट में हमको लिखना होगा तो L और R लिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका आप हैं, ठीक है, हमेशा आप चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये ABCD है, ठीक है। तो A है, B है, C है, D है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे X है, Y है और Z है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो यहाँ पे पूछेगा लेफ्ट से, ठीक है। लेफ्ट से कहेगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यदि राइट से कहेगा मतलब दाएं से, ठीक है, तो हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब कहेगा कि दाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यदि कहेगा बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से दूसरा अक्षर, तो वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके बाएं से जो होगा ये होगा, दाएं से वो होगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया पता। और यदि बाएं के दाएं या बाएं के बाएं ऐसा बोलता है, ठीक है, जैसे A के बाएं या आपके बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं, यदि ये पूछ लेता है, मतलब यदि लेफ्ट के लेफ्ट, लेफ्ट के राइट, जैसे बाएं, मान लीजिए बाएं से कह दे, बाएं से स्टार्ट होगा, बाएं से पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर के दाएं, के दाएं, बाएं से पांचवा अक्षर के दाहिनी, ठीक है। पांचवा अक्षर कौन सा होगा? यदि ये क्वेश्चन पूछ ले कि बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो आप बताइए क्या होगा इसमें। तो हम हमेशा ये क्या करेंगे, ये देखिए, मतलब बाएं से दाहिने, मतलब ये राइट जाएगा, ठीक है। बाएं से पांचवा, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये राइट जा रहा है, ठीक है। ओके, राइट, ठीक है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो ये जुड़ जाएगा, मतलब 5 + 5, तो ये 10वां अक्षर होगा। 10वां अक्षर हमारा कौन सा होता है? J होता है, ठीक है। J10 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो J होगा। मतलब बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो J होगा। कैसे? देखिए, 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर क्या है? E है। इसके पांचवा अक्षर देखिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। मतलब यदि पूछता है बाएं से पांचवा अक्षर के
दाएं पांचवा अक्षर है तो ये जुड़ेगा हमेशा, ठीक है। और यदि यही उल्टा पूछ ले, ठीक है, बाएं या दाएं, ठीक है, यहाँ पे उल्टा पूछ ले, यदि यहाँ से पूछता, ठीक है, तो यहाँ से पूछ ले कि दाएं से पांचवा अक्षर, तो दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं पूछे तो यहाँ पे तब जुड़ेगा, ठीक है, तब जुड़ेगा इसमें। समझ में आ गया? तो अभी तो आपको बायां तथा दायां ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपको पूरा वीडियो देखना अच्छे से और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करें, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और जो आपके मित्र हैं, फ्रेंड हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।